आज हम एक मशहूर डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने जाएंगे। उनका नाम है लॉरेन डिसूजा। उन्होंने साजन पिक्चर हिट दी थी और किस तरह से लॉरेन डिसूजा जी के साथ आमिर खान ने काम करने से किया था इनकार और अंडरवर्ल्ड की लॉरेन डिसूजा पे हुई थी फायरिंग और उसके बाद किस तरह से माहिम चर्च के ऊपर लॉरेन डिसूजा हर बारी बारी आते हैं। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। दीवाने सागर में पेज नंबर 26 पर तुमने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, जरा सुनाओ ना। मुकद्दर पे? हाँ। दीवाने सागर में? हाँ। पेज नंबर 26? हाँ। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। यही तो ताज्जुब है, शेर तुमने लिखा और याद इनको है। क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है शेर और शायरी तो क्या, मैं तो अपने आप को भूल गया। आज हम बहुत बड़ी शख्सियत, जाने माने डायरेक्टर लॉरेन डिसूजा जी के पास बैठे हैं। उनकी आप बीती कामयाबी तक कैसे पहुँचे, इन्हीं की ज़बानी आज हम सुनेंगे हमारे दर्शक के लिए। सर बताइए, आप इंडस्ट्री में कब आए, कितने साल हुए और आपको काम करने का अनुभव कैसा रहा, ये बताइए। देखिए, मैं बेसिकली मैंगलोर से हूँ और मैंगलोर से मैं 12 साल का था जब मैं बॉम्बे आया। 12 साल आके वापस मैं चला गया मैंगलोर। फिर मैं जब 16 साल का था फिर मैं वापस बॉम्बे आया और बॉम्बे आके मेरा सिस्टर यहाँ पे रहती थी, सिस्टर के पास गया और मैं एक्चुअली म्यूजिशियन या फिर मैकेनिक बनने का प्लानिंग में आया था। बट मैकेनिक का भी काम मैंने इसी जगह पे एक 8 दिन किया काम और 8 दिन में गर्मी बहुत हो रही थी। मैं बोला 8 दिन में मैं बोला छोड़ के घर पे बैठ गया। फिर हमारा सिस्टर के बाजू में एक प्रोडक्शन मैनेजर थे कुमार कर, ये राजकुमार कोहली साहब के पास प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो मेरा बहन ने, सिस्टर ने बोला कि अरे भाई मेरा भाई आया गांव से, उसको कुछ काम पे लगा दो। तो उसने बोला ठीक है चलो। नेक्स्ट डे मेरे को बोला प्रोडक्शन में क्या काम करेगा, बोला जो बोलो। तो हमने श्री से अपना रंजित स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, गोरा और काला पिक्चर का, और फर्स्ट टाइम मैं स्टूडियो में एंट्री किया और सेट लगाया। इसका जेल जैसा सेट लगा हुआ था, कालिया का रोल जो है ना उसका अड्डा है। वहाँ रेखा जी थे, हेमा जी थे, राजेंद्र साहब थे और बाकी कैरेक्टर्स वगैरह बहुत सारे थे। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया, बच्चा था और काम बोला मेरे को कुछ भी सामान लाना है तो लॉरेंस ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ। थोड़ा दिन मतलब एक सेट मैंने निकाला उनके साथ और उसमें कैमरामैन बाबू उदेशी थे। उन्होंने जितना भी राजेंद्र साहब का पिक्चर जो है उन्होंने किया था, गंवार ये जितना भी पिक्चर है। तो उन्होंने बोला कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम मेरे पास आ जाओ, काम सीखो। और उन्होंने मुझे साथ में रखा, काम शुरू किया मैंने। मेरा जर्नी वहाँ से शुरू हो गई इंडस्ट्री का और काम सीखते सीखते बहुत साल हो गया। तो जब उनका शूटिंग नहीं है तो उन्होंने बोला कि काम कर, मेरा शूटिंग नहीं है तो तू बेकार मत बैठ, कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो मैं फिर दर्शन जी का साउंड ट्रैक है जिसमें कैमरा आयर जाते हैं, लाइट आयर जाते हैं, तो मैं उधर में चला गया कि भाई लाइटिंग के साथ बहुत दिन जब फ्री था वहाँ पे जाता था, काम करता था। और उसमें क्या हुआ कि मेरे को वो दर्शन जी का साउंड ट्रैक में उनका जो लाइटिंग के साथ जाता था तो मुझे एक अलग एक एक्सपीरियंस मिल गया, क्योंकि अलग अलग कैमरामैन के साथ मैं काम करता था और अलग अलग उनका पैटर्न, लाइटिंग का पैटर्न सीखने को मिलता था। और मैं ऐसा नहीं है कि भाई लाइट लेके गया या उससे बेटा, मैं तो उनको पूछ के काम करता था, भाई ये लाइट कहाँ रखूँ, कटर किधर चाहिए, ये कटिंग मैं देखता था क्यों कट कर लाइट, ये सब जो चीज़ें तो मैं देखता था। फिर करते करते फिर मेरी मुलाकात हो गई कैमरामैन लक्ष्मी नारायण कैमरामैन थे, उनके साथ फिर मैं एज अ मतलब यहाँ पे अप्रेंटिस बाबू जी के साथ करते करते सिक असिस्टेंट बन गया, उनके साथ फिर असिस्टेंट में चला गया। उससे पहले मैं असिस्टेंट से पहले मैं ऐसे मैं गया था पूना शूट में, एक शूटिंग था 40 दिन का।
वो शूटिंग में क्या हुआ कि जो कैमरा अटेंडेंट जो था वो थोड़ा सा वो नज़दीक आने देता नहीं था कैमरे का, क्योंकि कोई सीख लेगा ऐसा कैसा फिट करना लेंस करने। तो मैं उधर दूर से देखता था वो क्या क्या करता है करके, मैं नज़दीक नहीं जाता था। तो उसको भी कभी हेल्प करता, स्टैंड उड़ाना, ये करना, लेंस लगाना वो। तो एक दिन उसको क्या है कि वो असिस्टेंट में एड फिल्म वगैरह करता था किसी के साथ, तो उसका अर्जेंट उसको फ़ोन आया कि एड फिल्म का शूटिंग है, तुम आना। अभी वो फंस गया वहाँ पे, तो जो आदमी हाथ नहीं लगाने देता था कैमरे को, तो उसने बोला लॉरेंस तुमको आता है लेंस वेंस लगाना? बोला हाँ आता है। तो मैं बोला मेरे पे छोड़ के चला गया। तब से मैं फिर कैमरा अटेंडेंट का जो काम था, कैमरा लेके जाता था, कैमरा लेके जाते थे, फिर कैमरामैन लोग के साथ काम करके कैमरामैन लोग का लाइटिंग में हेल्प करता था। ये सब करते करते फिर मैं लक्ष्मी नारायण कैमरामैन के साथ काम, असिस्टेंट में काम। लक्ष्मी नारायण के साथ काम करते करते मेरे को उनके पास भी दो डायरेक्टर, दिनेश रमेश करके डायरेक्टर्स थे उनके पास भी बहुत सारा पिक्चरें थी। तो मैं उन्होंने क्या काम सीखते सीखते फिर मुझे ऑपरेट करना देते थे, दूसरा सेकंड कैमरा ऑपरेट करना दिया, तो कैमरा ऑपरेट करने। तो फिर मुझे इंडिपेंडेंट उन्होंने एक काम कर, 2 यूनिट है, एक डायरेक्टर का मतलब भी शूटिंग बहुत सारा चलता था, तो दूसरा शूटिंग में तू चला जा। तो मैं वहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट सेकंड यूनिट कैमरामैन बन के जाता था। तो वो सेकंड यूनिट कैमरामैन बनते बनते फिर मैं 81 में मैं एज ए कैमरामैन फर्स्ट पिक्चर तजुर्बा, और तजुर्बा मैंने पिक्चर 81 में किया, पिक्चर रिलीज हो गई। देन मेरे पास पिक्चर हैं भवानी जंक्शन, दादागिरी, प्यार करके देखो, और गुजराती पिक्चर, कन्नड़ा पिक्चर, ये सब मैंने किया। टोटल मैंने समझो 20-25 पिक्चर मैंने एज अ सिनेमाटोग्राफी किया। फिर मैं 95 में तो 87 में पिक्चर में हत्या पिक्चर का शूटिंग करता, 86 में शायद। तो हत्या पिक्चर में गोविंदा के साथ मैंने एज ए कैमरामैन मैंने 5-6 पिक्चर किया, और अच्छा ट्यूनिंग था उसके साथ। तो उसके खुद की पिक्चर का फोटोग्राफी मैंने किया हत्या। और हत्या में जब काम कर रहे थे, गोविंदा का एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर था भार्गव भट्ट, वो मुझे ऐसे हम लोग हैदराबाद जा रहे थे फ्लाइट में, तो बोला कि लॉरेंस तुम डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो, इतना सब करते हो तुम। मैं बोला अभी करना है, मुझे भी रवि नगेश बनना है, बिकॉज रवि नगेश कैमरामैन डायरेक्टर एंड सुपर हिट पिक्चर दिया, बहुत सारे पिक्चर, फर्ज, जिगरी दोस्त, सुरक्षा वगैरह वगैरह, बहुत सुपर हिट पिक्चर दिया। तो मुझे भी बनना, मुझे एक बहुत सवार था, मुझे भी बनना कैमरामैन डायरेक्टर। तो मैं बोला अभी ये फ्लाइट में टाइम पास कर रहा होगा, मैं भी हाँ करेंगे करके मैं जवाब दिया। फिर शूटिंग वूटिंग हुआ वहाँ पे हैदराबाद में, वापस आए, फिर बॉम्बे में फिर शूटिंग निकला। तो फिर लॉरेंस कुछ सोचा, बोला ठीक है सीरियस है तो मैं फिर सोचूं। फिर मैं पिक्चर 87 में घाव करके एक टाइटल था, घाव। तो उसमें गोविंदा, फरा, राज बब्बर, हेमा मालिनी वगैरह, शशि कपूर वगैरह सब थे। उसका टाइटल फिर माहिर हो गया। तो उसका हमने शूटिंग किया। तो हेमा जी के पास मैं गया, हेमा जी मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, और गोविंदा से, फरा से सब बात हो गई थी। मैंने हेमा जी के पास गया, मैं हेमा जी, अभी हेमा जी उस वक्त टॉप हीरोइन थी वो। मैं बोला गोविंदा का माँ का रोल है। तो मैं बोला लॉरेंस मैं माँ का रोल कैसे करूँ ये, मतलब मैडम के साथ मैंने 2-3 पिक्चर कैमरामैन किया था, फोटोग्राफी किया था, और वो मुझे हर मतलब कभी मेरा फोटोग्राफी उनको अच्छा लगा उनका, तो मुझे सजेस्ट, मतलब महेश भट्ट का पिक्चर था मार्ग, तो उसमें भी मुझे उन्होंने, वो उनका कैमरामैन नदीम खान था, स्क्रीन में डिज़ाइन विज़ाइन बन गया, और डिज़ाइन हेमा जी के पास गया होगा। तो नदीम खान कैमरामैन थे। तो भट्ट साहब को उन्होंने बोला कि नहीं, हम कैमरामैन लॉरेंस डिसूजा। बड़ा भाई महेश भट्ट साहब बोलते यार कौन है लॉरेंस डिसूजा, यार ये हेमा जी इतना तारीफ कर रहा है, तो उसको बुला लो। तो मैं आवारगी का शूटिंग चल रहा था जू पे, अमित जी के बंगले के सामने एक बंगलो था, शूटिंग चलता था वहाँ पे। तो वहाँ शाम को चला गया भाई, हेमा जी ने बोला भाई लॉरेंस वहाँ भट्ट साहब शूटिंग कर रहा है, जाके मिलो। मैं गया, बहुत देर वेट किया, क्या अनिल कपूर वगैरह शूटिंग चल रहा था। मैं तो ब्रेक में भाई भट्ट साहब लॉरेंस, अरे भाई आओ बहुत तारीफ है तुम्हारा, वैसा है ये वो।
तो पिक्चर मैंने उनको उन्होंने बोला ठीक है पिक्चर करते हैं। तो और मेरा उस ज़माने में डे नाइट काम था, एज अ बिजिएस्ट कैमरामैन मैं था और फास्टेस्ट कैमरामैन मुझे भट्ट साहब बाद में। तो भट्ट साहब के साथ काम शुरू किया, सेट लगा हुआ फिल्म सिटी में, और फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू हुआ, और मेरा डे में फिल्म सिटी में शूटिंग और नाइट में रंजीत साहब की पिक्चर कारनामे, उसमें भी विनोद करना चाहिए थे, इधर भी विनोद करना चाहिए थे। तो मैं दिन में इनका शूटिंग करके, मैंने उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने भाड़े का गाड़ी रख दिया था, मैं और मेरा असिस्टेंट को लेके मैं यहाँ पैकअप हुआ, सीधा वहाँ गाड़ी में बैठ के पनवेल उनका फार्म हाउस में जाके वहाँ ठंडा पानी से नहाता था, वहाँ रेडी होके वहाँ किमी कार्ड का विनोद जी का गाना, विनोद खन्ना का गाना चल रहा था। गाना क्या, सुबह 5 बजे पैकअप, वहाँ से आते घर पे आके नहा के फिर वापस, मतलब 10 दिन मैं सोया नहीं बिल्कुल। हाँ, मतलब मेरे को फिर पेपर वगैरह आ गया, स्लीपलेस नाइट लॉरेंस डिसूजा करके पूरा पेपर में आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी पिक्चर तो क्या शूटिंग सब, अभी उस ज़माने में नेगेटिव था और प्रिंट जो है 1 लाइट प्रिंट होता था, तो ब्राइट आता था, करेक्टर प्रिंट। तो एक्चुअली भट्ट साहब के साथ मैं पहली बार पिक्चर कर रहा, तो उनको शायद उनका कैमरामैन चाहिए होगा, तो वो ब्राइट रश प्रिंट देखा उन्होंने, तो हेमा जी को कंप्लेंट किया, भाई ये बहुत प्रिंट ये है, ब्राइट है, ऐसा वैसा, ताकि मुझे निकालने के लिए। तो मैं बोला हेमा जी को ये 1 लाइट प्रिंट है, अभी करेक्शन नहीं हुआ, प्रिंट करेक्ट आएगा ये वो। फिर चलो वो सेट तो ख़त्म हो गया फिल्म सिटी का 10 दिन का। उसके बाद सेट लगा RK में एक आश्रम का सेट लगा, तो वो उधर मैंने पहले जाके पूरा सेट का लाइटिंग कर लिया, लाइट एंड शेड मेरा जो पैटर्न है वो लाइटिंग करने के बाद तो वहाँ आए भट्ट साहब आए, मतलब शॉट, तो शॉट एक लगा हुआ था ट्रॉली शॉट, मतलब मेरे को अनुपम के इधर है, ये इधर है, ऐसा एक शॉट यहाँ से यहाँ, तो मैंने हाफ राउंड ट्रॉली लगा दिया। एंड भट्ट साहब RK का गेट के बाहर नहीं गए दरवाजे से, तो मैं बोला भट्ट साहब रेडी शॉट, तो वहीं से पलटी करके वापस आ गए एंड शॉट दिखाया उनको, शॉट दिखाया तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको, असिस्टेंट को बोला बोला देख शॉट, ये शॉट है। उसके बाद भट्ट साहब मेरे फैन हो गए एंड भट्ट साहब के साथ मतलब इतना ट्रेनिंग हो गया, अच्छा हो गया कि उन्होंने मुझे नाम रखा ये फास्टेस्ट कैमरामैन लॉरेंस डिसूजा। तो मतलब चलो भाई, सो ये मेरे एज अ फोटोग्राफी का जर्नी हो गया। एंड फिर जब डायरेक्टर बना ये पिक्चर, मतलब उन्हें भार्गव भट्ट का जो, तो उन्होंने बोला भाई डायरेक्टर अनाउंस कर दिया, ये वो हो गया। फिर मैं डायरेक्शन का मैं 2-3 पिक्चर मेरे को हरीश सुगम करके हैं, जम्मू सुगम के भाई, तो उन्होंने मुझे 2-3 पिक्चर साइन करा दिया, बड़े बड़े पिक्चर सन्नी के जाइए हो। तो पिक्चर फिर क्या हो कि एक पिक्चर जो था फाइनेंशियली थोड़ा सा बंद हो गया, तो फिर मेरे को सुमित सहगल जो है हीरो, तो उन्होंने मेरे पास आता था, जब कैमरामैन था तो वो चेंबूर से आता था, वो मेरे को मिलता था, भाई डायरेक्टर से मिलाओ ये वो, तो मैं बोला ठीक है। फिर एक दिन आया, बोला लॉरेंस जी आप, मैं इस प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ, बोले सुधाकर बोकाड़े हैं, अभी बना रहे, इज्जतदार बना रहे, बहुत बड़ी पिक्चर। तो बोला चलो, गए सुधाकर जी के पास, मुझे लेके गया और सुधाकर जी से बहुत मीटिंग करवाया। मैं सुधाकर जी के पास मीटिंग करके मैं एक सब्जेक्ट है क्योंकि बनाते थे ये वो, तो पिक्चर बनाई। पिक्चर बनाने के बाद उन्होंने जो इज्जतदार पिक्चर में कुछ 120 करोड़ लगाया उस ज़माने में, और पिक्चर रिलीज आए तो उनका मतलब बहुत नुकसान में गया। और मैंने नया बनाया, 1 महीने में बनाया और बहुत कम खर्चे में बनाया, उसमें उनको 20 लाख कमा के दिया मैंने। तो उतने देर में रिक्कू जी जो है माधुरी जी का सेक्रेटरी, उन्होंने बोला एक सब्जेक्ट है लॉरेंस के साथ बनाते हैं, और रिक्कू जी ने ये सब सेटअप एक कर दिया। माधुरी जी, सलमान और आमिर खान, पहला आमिर खान थे, फिर आमिर खान उन्होंने कुछ मना कर दिया कि लॉरेंस ने पहले क्या बनाया। तो सुधाकर ने बोला लॉरेंस फोटो के कैमरामैन थे और 20-25 पिक्चर एज अ कैमरामैन बनाया, कैमरामैन किया है। तो उन्होंने बोला, फिर सुधाकर जी ने बोला ठीक है, मेरे को फ़ोन के काम करते हैं,
चलते हैं, संजय दत्त के पास चलते हैं। तो संजय दत्त के पास गए हम लोग। संजय शूटिंग कर रहे थे जू पे, सब्जेक्ट वगैरह क्या, ठीक है, ओके, संजय दत्त ओके होगा। एक ऊपर वाले की तरफ से एक ब्लेसिंग हो गया मेरे को, संजय दत्त आने से एक ज़्यादा इमोशन हमको मिल गया, बिकॉज संजय दत्त एक एक्शन हीरो था, हमने उसको लंगड़ा बना के रख दिया, तो ऑडियंस के साथ सिंपैथी ज़्यादा मिल गया उसको कि एंड पिक्चर हंसते खेलते पिक्चर निकल गई, पता ही नहीं चला, गाने वाने हो गए। और म्यूज़िक का हमारे पास पहले लक्ष्मी जी थे, लक्ष्मी लाल प्यारेलाल जी थे, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया सिटिंग के लिए, ना रिकॉर्ड के लिए टाइम दिया, और मेरे पास डेट्स था, तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करके टाइम नहीं दिया। तो मैंने सुधाकर जी बोला, सुधाकर जी यहाँ हमको टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करें? बोला रिकू जी को फ़ोन किया, रिकू जी नदीम के पास चलते हैं हम लोग। तो नदीम के पास गए, नदीम के पास जाके उनके पास मीटिंग किया एंड सब्जेक्ट सुनाया। सब्जेक्ट सुनाने के बाद उन्होंने हमको गाने सुना दिया। 1 घंटे में 7 गाने हमने सिलेक्ट कर दिया और सब सुपर हिट सॉन्ग हैं। पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज़ हो गई। पिक्चर रिलीज़ होने के बाद बस उसके बाद मैंने दिल का क्या कसूर, बलमा, दिल तेरा आशिक, दिल तेरा दीवाना, प्रतीक्षा, माहिर, और मेरी खुद की पिक्चर संग्राम बनाई मैंने 93 में। फिर बहुत सारे ऐसे पिक्चर बनते गए। फिर लास्ट पिक्चर मैंने आरजू बनाई, अक्षय, माधुरी, सैफ अली खान। लॉरेंस जी, आपने अपनी कई पिक्चरों का नाम गिनाया। साजन पिक्चर में पहले सलमान खान थे, आमिर खान थे, आपने बताया, लेकिन साजन पिक्चर का आपने नाम नहीं लिया। साजन पिक्चर मेरी मतलब एक मिरेकल हो गया साजन पिक्चर के साथ। मैंने सोचा भी नहीं था, किसी ने भी सोचा था। तभी साजन का हमने एक गाना बाकी था, मेरा दिल भी कितना पागल है, वो गाना हमने पूरा शूटिंग करने के बाद फर्स्ट कॉपी निकाला उसको। उसके बाद हम लोग गए ऊटी में साजन के लिए, गाना संजय दत्त माधुरी का गाना। ऊटी गए, वहाँ बारिश वारिश बहुत था, एंड उसी समय यहाँ कुछ ट्रायल हो गया इंडस्ट्री के लोगों को, एक विदाउट सॉन्ग ऊपर ट्रायल होगा। अभी ट्रायल हो गया तो वहाँ पे रात को मुझे 12-1 बजे संजय दत्त ढक 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 रूम खड़का के बोला, लॉरी उठ। बोला क्या हुआ? हमारा पिक्चर हिट है। बॉबी राज जी ने उनको फ़ोन करके बोला शायद ट्रायल हुआ, पिक्चर सुपर हिट है, पहले से रिलीज़ भी नहीं हुआ। उसके बाद साजन जब रिलीज़ हुआ, गेटी गैलेक्सी वगैरह में सब रिलीज़ हुआ, और मैं गया वहाँ पे, एंड वहाँ पे जब गाने बजे तो पैसा उड़ाया, और मेरे आंखों में से आंसू मतलब ऐसा निकल के बहुत। और रिलीज़ के टाइम में तो बस हर थिएटर में हाउसफुल, बाहर टॉकीज में मैं जाता शाम को, कभी भी जाएगा तो मतलब फुल। लॉरेंस जी, आपके साथ आपकी कई फिल्मों में हमने माधुरी जी को देखा है। आपने ऐसी क्या वजह थी कि आपने माधुरी जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिल्मों में लिया है? कोई प्रेशर था कि आपकी पसंदीदा हीरोइन थी? नहीं, पसंद के अलावा वो माधुरी जी नेचर की बहुत अच्छी है। कभी भी इतनी बड़ी स्टार है और कभी उन पे ईगो नहीं है, और ना वो, तो मेरे को एकदम कंफर्टेबल फील होता था उनके साथ काम करने में। अभी मेरे साजन के टाइम में मैं ऊटी में गया था, ऊटी में शूटिंग कर रहा था मैं, तो ऊटी में मेरे पास कम से कम 35-40 सीन्स थे और 4.5 गाने थे, और 10 दिन का टाइम था। और 10 दिन में मैंने डे नाइट करके सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं शूटिंग करता था। सुबह मैं संजय बाबा के साथ सुबह शुरू करता था, उसके बाद दोपहर के बाद सलमान और इनके साथ। तो माधुरी जी को मैंने बोला, माधुरी जी मेरे पास बहुत काम है, आप बाल वाल कुछ मत करना, हेयर स्टाइल वगैरह, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा ऐसे ही रखो, आप खाली ड्रेस चेंज करो। और माधुरी जी ने इतना फास्ट, मतलब मैं बोला नहीं कि ड्रेस चेंज करके रेडी है, इतना प्यारे और इतना कॉपरेट करते हैं काम का टाइम में, बाप रे बाप को, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि दूसरा हीरोइन के साथ हम काम कर सके इतना कंफर्टेबल। दोस्ती क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साहब, आपको अपने दोस्त की नजरों में महत बनना था ना, सो आप बन गए अपने प्यार की कुर्बानी देकर। और आकाश साहब, आपने तो महंता की हद कर दी अमन साहब को उनका प्यार लौटाकर। लेकिन तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि महंता की इस चक्की के 2 पार्टों में पिसकर पूजा का क्या होगा। मेरा प्यार कोई खिलौना नहीं है जब जी चाह किसी को भेंट कर दिया। मेरी भी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है,
अपना वजूद है। तुमने कितनी आसानी से अपना फैसला सुना दिया अमन। साजन पिक्चर के बाद आपको लोगों ने जाना एक अच्छे डायरेक्टर के हिसाब से, तो आपने डायरेक्टर तो हुए और आपने कई फिल्म भी डायरेक्ट की है, लेकिन आपके मन में नहीं आया कि कोई विलन बन के आऊँ या कोई हीरोइन का बाप बन के आऊँ, पर्दे पे आऊँ, ऐसा कभी आए हैं? नहीं, हीरोइन के बाप बन के अभी बाल तो अभी सफेद हो गए, पहले तो बाल अच्छे थे लेकिन नहीं, कभी एक्टिंग का वो नहीं हुआ मुझे। हाँ, कभी कभी एक दो शॉट ऐसे ही पासिंग वासिंग में ऐसे ही देता था, लेकिन ये पिक्चर से मुझे बहुत पहचान मिली। पैसा नहीं कमाया मैंने, लेकिन मैंने इज्जत कमाई। और वर्ल्ड में जब भी मैं लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, तो लोग लॉरेंस डिसूजा बोलता है साजन वाले, मतलब इतना आ गया क्या भाई। हाँ, तो ये एक ऊपर वाले का ब्लेसिंग है, मदर मेरी का ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। और बस सर ये बताइए कि आपको संजय दत्त जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? संजय दत्त काम करने बहुत अच्छा है, लेकिन वो सेट पे जो है इतना सीरियस सीन होता था, लेकिन इतना मस्ती सेट पे उसका और सलमान का, कि दोनों मतलब सीरियस, मैं बोलता हूँ भाई सीरियस सीन है वो कुछ हाँ हो जाएगा, तो मतलब लॉरी ये करते हैं वो करते हैं, मतलब इतना मस्ती करके हमको पता ही नहीं चला कि साजन कभी खत्म हुआ। बहुत अच्छा नेचर के सब लोग। और सलमान खान जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा काम करने का? सलमान जी के साथ काम करने का अलग अनुभव है, क्योंकि वो जो है हमने राष्ट्रीय प्रोडक्शन का मैंने प्यार किया जब शुरू हुई थी, जो उसका ट्रायल था, तो मैं एस रामनाथन प्रयागराज डायरेक्टर, हम लोग तीनों के लिए ट्रायल था वहाँ पे। हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे सलमान भी था, उनके पिक्चर रिलीज भी नहीं हुआ था मैंने प्यार की, तब वहाँ पे सलमान मिला। पिक्चर मैंने देखे, वो पिक्चर से जितना पिक्चर चलने लगे ना उतना वो अच्छा लगने लगा उस पिक्चर में। और वहाँ पे एस रामनाथन जी थे, उन्होंने उठा के बोला कि सलमान को कल ऑफिस में बुलाना। मैं बोला ज़रा ऑफिस में बुलाया, तो उन्होंने उसको बुला के 5,000 रुपया शगुन दे दिया, और ठीक है, तो खुश हो गए। तब से हमारा एक मिलना जुलना। फिर सलमान जी के साथ जो है वो एक बड़ा इमोशनल आदमी है, एंड बहुत ही अच्छे नेचर का मेरे हिसाब से। जैसा कि साउथ में रजनीकांत है, जो दान पुण्य ये मतलब बंद मुट्ठी था। अभी तो चलो, अभी मीडिया आने के बाद उसको मालूम, सबको मालूम पड़ा कि वो दान पुण्य भी करता है। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था, जो बोलते हैं ना ये हाथ पे दो दूसरे हाथ में पता नहीं चले, उस वजह से, क्योंकि वो शोज करते थे, जो पैसा मिलता था। मैं उनके साथ गया था, एक बैंड्रा अनाथ आश्रम है, माउंट मेरी चर्च के पास ही किधर, वहाँ बच्चों को, अनाथ बच्चे, अपाहिज बच्चे, मतलब एक पूरा पैसा मुझे लगता है कि पहले मतलब जितना भी है दान पुण्य में उसने देता था। एंड उसका नेचर जो है हेल्पफुल नेचर, हेल्पिंग नेचर। सलमान जी हेल्पफुल करते हैं, बनमुट्ठी लोगों को मदद भी करते हैं। उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक और चेहरा है जैकी श्रॉफ जी, जो बनमुट्ठी लोगों की मदद करते हैं, यहाँ से करते हैं, वो हाथ को पता नहीं चलता। कई बार मेरे हाथों से भी लोगों की मदद की है। जैकी श्रॉफ जी के बारे में आपका काम का अनुभव कैसा रहा और कैसे इंसान है, और आपने कुछ किस्सा आपने साथ उनके साथ काम किया तो कुछ शेयर करेंगे हमारे लिए? जग्गूदा तो वो तो भिड़ो लॉरी भिड़ो आ जाओ, मतलब उसका उनका जो स्टाइल है, एंड कोई टेंशन नहीं उनके साथ काम करना। बहुत ही प्यारे आदमी, इंसान है वो। दूसरा मतलब सलमान जैसा, वो भी जैसा रजनीकांत है, वैसे मैं जैकी साहब को भी बोल सकता हूँ कि जैकी श्रॉफ भी इसी तरह का आदमी है। एंड कभी छोटा बड़ा देखा नहीं उन्होंने। लाइटमैन के साथ बैठ के बीड़ी पीना, उनके साथ बैठ के चाय पीना। और मैं कभी भी जगोदा पार्टी है घर में, हाँ बिड़ो कितना बजाने का, मतलब इस टाइप का कभी उन्होंने एक भेदभाव नहीं रखा, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखा। एंड बहुत अच्छा इंसान है। फिर मैं दूसरे एक पिक्चर के लिए भी मैं गया था उनका सब्जेक्ट वगैरह से, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन पेंडिंग है। हम और भी साथ में काम करेंगे, और उनके साथ काम करने में कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा इंसान है। लोमड़ी जी, आप बहुत बड़े डायरेक्टर हो चुके हैं, अच्छे खासे कैमरामैन, फोटोग्राफर भी है। आपने जितेंद्र जी के साथ भी काम किया है, उनके साथ आपका जितेंद्र जी के साथ अनुभव कैसा रहा? जीतू साहब का साथ काम करने में वो क्या था कि उस वक्त बहुत बिजी थे, और बिजी थे कि दिन में 4-4 पिक्चर का शूटिंग करते थे। और मैं गया था, चेन्नई गया था प्रतीक्षा का शूटिंग में, और प्रतीक्षा किया उनके साथ, और एक न्याय किया, 2 पिक्चर मैंने किया। तो इतना बिजी है कि भाई
हाँ बोल लरी बोल क्या करना है, ये सीन है, ओके ठीक है, वहाँ का कपड़ा निकाल दिया, यहाँ का शर्ट पहन लिया, सेट पे ये सीन खत्म हुआ, मेरा दूसरा सीन का लाइटिंग हो जाए, वो शर्ट निकाला, दूसरा शूटिंग में गए। मतलब उनके काम करने का तरीका करा, क्योंकि बिजी थे उस वक्त, चेन्नई मतलब मद्रास के पिक्चर इतने थे तो भी टाइम निकल के डेट देते थे, और अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ। चलते चलते दो एक्टर के बारे में पूछेंगे। धर्म जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? धर्म जी के साथ तो मैंने पहली बात तो मैंने एज ए कैमरामैन काम किया मैंने, और कैमरामैन जब थे तो धर्म जी का एक लाइटिंग का वो एक पैटर्न है उनका, भाई इधर से लाइट होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए जैसा। तो पहले ही लाइटिंग में वो आईना लेके देखेंगे, आईना लेकर देखें तो मेरे को देखेंगे इशारा देता था। तो उनका एक अलग मस्ती है। तो फोटोग्राफी में दादागिरी मैंने किया, गोविंदा फॉर पद्मिनी कोल्हापुर, और मज़ा आया काम करने के, कोई टेंशन नहीं, उनका काम आते थे, काम करते थे। इवन शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ भी मैंने बहुत काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ मैंने असिस्टेंट से लक्ष्मी जी थे जो थे कैमरामैन, उन जब थे उनके असिस्टेंट में था, जब भी उनके साथ भूख और बहुत सारा पिक्चर एज अ असिस्टेंट में भी किया। और डायरेक्शन जब डायरेक्टर बन गया तो पहला जी की पिक्चर दिल तेरा दीवाना, और ऐसे उनके साथ भी काम करना मजा है। उनका तो एक गॉड गिफ्ट है या पता नहीं क्या है, आपसे बात करेंगे और असिस्टेंट पूरा इतना बड़ा सीन पढ़ेंगे तो वो कुछ सीन नहीं पढ़ते, वो मेरे से बात भी करेंगे, असिस्टेंट बोलता है कि ये सीन पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद वो रेडी हो जाते थे और फटाफट काम एक शॉट में इतना लंबा चौड़ा सीन करके खत्म, फिनिश। गोविंदा जी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे कलाकार है, इंसान भी बहुत अच्छे। एक डायरेक्टर होने के हिसाब से आपसे सवाल है मेरा कि बहुत से डायरेक्टर उनसे नाराज भी हुए, लेकिन आप उनसे कितने खुश थे? मैंने 5 पिक्चर फोटोग्राफी की उन्हें। मेरे को फास्ट कैमरामैन बनने वाला गोविंदा है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा पिक्चर था और 2 घंटे के लिए आता था। 2 घंटे में मुझे वो खत्म करना था। मेरा डायरेक्टर बोलते थे भाई 2 घंटे ले गोविंदा, काम फास्ट करना है। वो हिसाब से गोविंदा ने मुझे फास्ट कैमरामैन बनाया। और आदमी तो अच्छा फैमिली वाला है और हमारा फैमिली को बहुत प्यार भी करते हैं वो, और जब भी मिलते हैं तो हमारे एक अलग ही ट्यूनिंग है। और दो पिक्चर मैंने प्रतीक्षा एंड माहिर डायरेक्ट किया मैंने, और वो डायरेक्शन में भी वो बहुत अच्छे मतलब टाइम पे आए। लॉरेन जी, बचपन के दिनों में आप पिक्चर देखते थे, कौन सी पिक्चर पुराने एक्टर की आपको पसंद आती थी और जिसको देख के आपको भी फिल्म लाइन में आने का शौक जागा? देखिए, मैं फिल्म लाइन में तो आने का मुझे बचपन में शौक तो नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था मैं। लेकिन मैं जब स्कूल में था, मैं जब मैंगलोर में स्कूल पढ़ाई करता था, तब मुझे पता नहीं सब बच्चों को एक रूम था, एक ऐसा एक खाली रूम पड़ा था, और उसमें एक दरवाजे में एक होल था। तो होल में से क्या होता था कि बच्चों को सब मैं जमा करता, देखो पिक्चर दिखाता हूँ तुम लोग को, और वो होल से जो सनराइज आता था ना, उसका शेडो जो है दीवार में, वो बच्चों को बोलता शेडो के सामने नाचो, तुम लोग नाचो। कुछ बच्चों को बोलता, कुछ बच्चों को अंदर में वो एक दिखाता था, देखो पिक्चर देखो करके। तो डांस जो शेडो जो है वो मतलब वो करता था मैं। और बाकी पिक्चर मैंने सबसे पहली पिक्चर मैंने देखी थी राजेंद्र साहब की जिंदगी पिक्चर मैंने थिएटर में फर्स्ट टाइम जब मेरे को समझ आ गई पिक्चर क्या होता है, देन जिंदगी देखी। फिर मैंने कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु वो सब पिक्चर में वहाँ पे मैंगलोर में देखता था। और मैं हफ्ते में जब मैं स्कूल से मतलब दांडी मार के काम भी करता था मैं, तो जब वो जो पैसा मिलता था, मैं छुट्टी का दिन 3 पिक्चर देखता था। हर हफ्ते 3 पिक्चर मैं देखता था। एक कन्नड़ा पिक्चर देखा, तमिल पिक्चर देखा, एक हिंदी पिक्चर देखा, ऐसे 3 पिक्चर देखता था। मतलब एक शौक था पिक्चर का। बट मैं ये सोच के नहीं आया था बॉम्बे में मैं फिल्म लाइन में आऊँगा, कुछ करूँगा। बस म्यूजिक का शौक था, ऑर्केस्ट्रा में जाता था, कौन कहीं आप बजाता है, कैसा बजाता है, वो सब मैं देखता था। तो ये सब है। उसके बाद में क्या हुआ कि मैकेनिक का काम मेरे को जमा नहीं, तो मेरा भाई क्लिक निक्सन में काम करते थे, चांदोली के पास नहीं, पहला फैक्ट्री था। तो भाई ने मुझे वहाँ लगा दिया, बोले तो चल तू वहाँ पे काम कर। तो कार्बन पेपर का सेशन में लगा दिया, वहाँ कार्बन पेपर बनता था। वहाँ गए तो हफ्ते के एंड में वो फॉर्म भरना पड़ता है कि भाई नाम ये
तो मेरा एज पूछा तो मैं 16 साल, अभी 16 साल है। तो वो बोला कि सॉरी, 1 हफ्ते का पगार ले लो, 18 साल के नीचे हम नहीं रख सकते। तो वो वहाँ से खत्म, कहानी खत्म हो गया। फिर मैं घर पे था, फिर मेरे को सिस्टर ने वो कुमार जी के साथ लगा दिया। सर, आपकी साजन पिक्चर हिट हुई और कई फिल्म हिट हुई और सारे एक्टरों के साथ आपने काम किया है। जब आप हुरुश पे पहुंच गए थे, आपका अच्छा नाम अंडर में गया, आपका नाम मैं समझता हूं गया, और आपको कोई कॉल आया और आपने कॉल उठाया नहीं, ऐसा सुना था मैंने। तो उसके बाद फायरिंग हुई थी, तो क्या पूरी कहानी आप बताएंगे हमारे दर्शक? मैं एक पिक्चर लंदन में करके आया गया था, इंडियन बाबू। वो नदीम भाई वहाँ लंदन में थे, तो नदीम भाई ने बोला एक प्रोड्यूसर है, तुम आ जाओ, टिकट भेजा बिजनेस क्लास का। मैं लंदन चला गया, मीटिंग वगैरह किया। पिक्चर प्रोड्यूसर का बेटे को इंट्रोड्यूस करना था, और वो प्रोड्यूसर वहाँ का कारपेट का बिजनेस, थिएटर वगैरह सब है, हिमालय करके। तो वहाँ से मैं सब्जेक्ट वगैरह फाइनल करके हम आ गए, फिर वापस गए। फिर हमने शूटिंग किया, 1 महीना शूटिंग लंदन में किया मैंने। अब लंदन से शूटिंग करके आया तो मैंने सब पिक्चर मैंने 1.5 करोड़ में, 2.25 करोड़ में बनाया, और ये पिक्चर कुछ 4 करोड़ 4.5 करोड़ लगा दिया, क्योंकि अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करना था। प्रोड्यूसर ने वहाँ पे लंदन में खर्चा किया। पिक्चर भी अच्छी बनाई थी, अच्छी मतलब खर्चा वाली पिक्चर, वहाँ का डांसर ये वो सब पिक्चर बनाई। वो पिक्चर बना के मैं जब इंडिया आ गया, बॉम्बे आ गया, और मैं एडिटिंग रूम में एडिट कर रहा था। बारिश बहुत, अगस्त का महीना था शायद, बारिश बहुत आ रही थी, और उस जमाने में एडिटिंग तो मूवी अपने इसमें स्टैंड बैक वगैरह में एडिट करते थे। उस वक्त फ़ोन आया और बोला, मैं इज्जत लकड़े वाला बोल रहा हूँ। मैं बोला, मैं समझा कोई मस्ती कर रहा है, मैं कभी नाम नहीं सुना। तो मैं फिर दोबारा फ़ोन आया, तो मैंने उनको गाना सुना दिया, गाना का एडिट कर रहा था। तो उसको शायद गुस्सा आया होगा। फिर फ़ोन आया, तो मैं बोला कौन ऐसा लग रहा। फिर मैं फ़ोन उठाया नहीं उसका। फिर फ़ोन नहीं उठाया तो उसने घर पे फ़ोन किया, मैं वाइफ से बात किया, घर का नंबर भी था मेरा, मतलब हर चीज़ जिसने भी उनको टिप दिया होगा, तो उन्होंने मेरा पूरा कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, कहाँ जब गाड़ी खड़ा करके ड्रिंक करता हूँ, ये सब उसका पास स्टोरी गया। तो मेरे वाइफ को बोला कि उसको बोलो फ़ोन में बात करे, नहीं तो मैं उसको जहाँ वो बैठ के दारू वारू पीते हैं वहाँ मैं बॉम्ब लगा दूंगा, ये वो सब वो मतलब दे। सो हम लोग ने, मैंने फ़ोन में बात ही नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, मैं समझ शायद बंद हो गया फ़ोन। वो 15 दिन फील्डिंग लगाया उसने। तो मेरा ऑफिस यहाँ पे वशोरा मैडम मेरा ऑफिस था, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में। तो मैं जाता था ऑफिस में बैठ कर, प्रोडक्शन मैनेजर थे नूर भाई करके मेरे पास। तो वो एक दिन शाम को हम लोग बैठ गए थे ऑफिस में, मतलब तो सब आते, फाइटर ये जो भी आते थे, भाई शूटिंग का भी है। मैं बोला नूर भाई एक काम करते, बाहर ही बैठते हैं, बार बार दरवाजा खोल के हम लोग कुर्सी लगा के बाहर बैठे। और बाहर बैठे हम लोग, तो ग्राउंड फ्लोर में था मेरा ऑफिस। तो वो मेरे एक सोसाइटी में जो छोटी सी गेट होती है, वो गेट हमने आने जाने के लिए मैंने यूज़ करता था। और वो गेट खुला था, तो मैंने शाम को हम लोग बैठ गया, तो उसको एक्रिलिक सीट लगाया मैंने। अब वो एक्रिलिक सीट लगाया तो वो क्या कि ऊपर वाले का ब्लेसिंग है जो मेरा मन में आके एक्रिलिक सीट लगा। और शाम को हम लोग बाहर बैठे हैं, और कुछ 6:45 बजे कुछ 2 आवाज़ है, ठप ठप। तो नूर भाई बोला, सर आप कोई फायरिंग का आवाज़ आ रहा है। तो देखा तो फिर मैं खड़े हो गए, तो तीसरा फायर किया था, 2 फायर किया था, गेट पे लगा, और दोनों बुलेट वहाँ नीचे गिर गया, एक्रिलिक सीट में लग गया। वो समझा क्या हो तुरंत करके, उसको रात को दिखाई नहीं दिया, शाम को वो समझा कुल्ला है करके उसने 2 फायर किया, 2 फायर उधर लग गया। तीसरे फायर में उठा तो वो मदर मेरे का स्टैचू लगाया था मैंने ऑफिस के बाद, वहाँ बाजू में जाके लग गया। हाँ, सो वो बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़ा। सो मैं उठ के फिर हम लोग गए, और पीछे हमारे पीछे महेंद्र दारीवाले का ऑफिस था, हम लोग उठ के वहाँ भाग गए। वहाँ भागने से उतने में 10-15 मिनट में मीडिया आ गई, कम से कम 20-30 मीडिया पहुँच गए वहाँ पे। ये वो हंगामा हो गया, पुलिस आई, सब आए। फिर मैं घर पे चला, घर पे मतलब 1 हफ्ता चलता रहा। फिर फ़ोन आना शुरू हो गया, फिर उसका फ़ोन आना शुरू हो गया, मतलब मैं देखो ये तो ट्रेलर है, मतलब अभी तो बहुत बाकी है ये वो। फिर बाद में एक दिन मैंने बात किया, फ़ोन आया, मैं शूटिंग कर रहा था इंडियन बाबू, कुछ पोर्शन बाकी था, बॉम्बे में शूटिंग कर रहा था।
तो मुझे फ़ोन आया, बड़े भाई क्या कर, मेरे को 1.5 करोड़। मतलब मैं कहाँ से दूँ, मैं थोड़ी प्रोड्यूसर था, मैं बोला पिक्चर में प्रोड्यूसर का किया, मैंने नहीं लगाया पैसा। फिर बोला नहीं नदीम से लेके दे। मैं नदीम क्यों देगा आपको पैसा, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर, वो कहाँ से देगा पैसा। करते करते मैंने देखो अभी मुझे काम करने दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक अभी 5-6 दिन का काम बाकी है, मेंटली मैं अपसेट बहुत हूँ। फिर उसका फ़ोन आने बंद हो गया। थोड़ा दिन में सुना के उसको कोई फायरिंग वायरिंग हो गया, ये वो सब, फिर चैप्टर ख़त्म हो गया। सर ये तो हो गई आपकी ज़िंदगी की बात। आप चर्च जाते हैं, जैसे मॉर्ट मेरी जाते हैं, माहिम चर्च में जाते हैं, तो माहिम चर्च का कुछ किस्सा बताएं। माहिम चर्च का किस्सा ये था कि मैं 30 साल जब बॉम्बे आया, जब बॉम्बे आने के बाद मैंने हर वेडनेसडे उपवास रखता था और माहिम चर्च जाके नवीना करता था। ये मेरा 30 साल बॉम्बे में अगर रहता हूँ तो माहिम चर्च जाना ही है मुझे। और मैंने जैसे माउंट मेरी चर्च है, आप देखिए रात को 2 बजे के बाद आप जाओ तो बड़े बड़े लोग, मतलब क्रिश्चियन नहीं, हर जात के लोग, मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, मतलब आप 2 बजे से लेकर शाम सुबह 4-5 बजे आप कभी भी आप वहाँ पे जाके देखो कि आपको लोग मिलेंगे आना, बड़े बड़े गाड़ी में आते हैं। तो वहाँ पे एक है, मतलब पावर है मदर मेरी पे। भगवान बोलते हैं ना, भगवान ने किसने नहीं देखा, लेकिन भगवान ने नहीं देखा, लेकिन मैंने फील किया है। लॉरेंस जी चलते चलते हम ये पूछेंगे कि आपकी फैमिली में बच्चे आपके क्या कर रहे हैं और आपका अभी का प्लान क्या है, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। मेरे बच्चे, मैं लव मैरिज किया, मेरी वाइफ सिंधी है और ये भी लंबा स्टोरी है। और मैं भी एक दूसरे के लिए जैसा को हमने कोर्ट मैरिज करके भाग गया था घर से, थोड़ा सा कहानी है लंबा, लेकिन उसके बाद हमने शादी करने के बाद अलग अलग, जैसा एक दूसरे के लिए बाद में आई। पहला स्टोरी हमारा हो गया था। शादी करने के बाद तुम वो उसका घर में, मैं मेरा घर पे। फिर मैं किसी ने, मेरे पास एक लाइटमैन थे दाऊद भाई, और उन्होंने बोला बाबा एक काम करते हैं, हम चलते हैं किम में एक दरगाह है मखदूम बाबा का, 52 गज का दरगाह है, वहाँ पे चलते हैं सूरत में। तो हमने प्लान किया, मैंने उसको बोला, उसने अपना सहेलियों के साथ प्लान किया, मैंने उनको मालूम, घर वालों को मालूम नहीं है। तो हम लोग दोनों, मतलब रात का ट्रेन से हम लोग गए, सुबह पहुंच गए, और दरगाह में जो पहुंचते के साथ ही जो वहाँ पे जो हल्ला, मतलब जिसका भी आंख पे जो है बहुत वो हाजिरी आती है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई किचन में बाउड में कूद रहा है, कोई पानी में कर रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे 12 बजे लोबान होता है और तुम एक नारियल रखो, अगर नारियल फूट गया तो तुम्हारा काम हो गया। तो मैं वहाँ पे जाके नहा धो के 12 बजे हाजिरी में नारियल लेके गया, मेरा नाम लिख गया, रख दिया, समाधि पे रख दिया। 12 बजे लोबान हुआ, लोबान के बाद मेरा नारियल टूट गया। क्या बात। वहाँ से मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसके मेरे वाइफ के घर वाले मान गए, उनके ब्रदर 2 अमेरिका में है, वो लोग भी आ गए। आने के बाद इतना अच्छे से शादी हुआ, सन एंड सन में कॉकटेल पार्टी हुआ, हॉलीडे इन में रिसेप्शन हुआ। क्या बात है। हाँ, और मेरा जेब में 15,000 रुपये, वो भी मैं उधार लिया था। तो शादी के बाद आपके 2 बच्चे आजकल क्या करेंगे? बच्चे, पहला बेटी है मेरी रोशनी डिसूजा और बेटा है रोहित डिसूजा। रोशनी एडिटर है, उसने 7 साल स्टार प्लस में काम किया, फिर पहले सहारे में काम किया, फिर स्टार प्लस में 7 साल थी। अभी खुद की एडिटिंग, ऐड वगैरह सब एडिट करती है और काम अच्छा चल रहा है उसका भी। और बेटा जो है मेरा रोहित डिसूजा, वो करण जौहर जी के साथ, पहले वो रवि चोपड़ा जी के साथ किया, बाबुल पिक्चर किया उन्होंने वो पहला 12वां असिस्टेंट था। तो मैं एक दिन गया ऐसा रानी मुखर्जी और बाबुल का शॉर्ट सेट पे, तो मैं गया तो मेरे को बोला कि पापा मेरे को तो वो लोग हॉकी टॉकी लेके बाहर ही रखा हुआ है, 12वां असिस्टेंट था। बोला आराम से, टाइम आएगा तो तू जाएगा। पिक्चर खत्म होते होते चीफ असिस्टेंट बन गया तो उसमें नाम आया चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर का। उसके बाद वो रवि जी का तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब होने के बाद वो बेड रेस्ट पे थे। फिर उसने करण जौहर के साथ अपना एप्लीकेशन, मेरे को मतलब इन्वॉल्व नहीं किया किधर भी,
मेरा नाम लिया नहीं। क्या बात। और करण जी के पास जाके उसने 5 पिक्चर एज असिस्टेंट में किया, फिर चीफ असिस्टेंट, फिर पुनीत मल्होत्रा के साथ आई एट लव स्टोरी करण जी का पिक्चर। वहाँ भी करण जी को 6 महीने के बाद मालूम पड़ा कि मेरा बेटा है वो भी एक हम लोग क्योंकि उसके जो असिस्टेंट्स घर में आए होंगे, ट्रॉफी वॉफी देख लिया पड़े तो उन्होंने वहाँ कर दिया भाई लॉरेंस डिसूजा का बेटा। तो लेकिन अभी अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, एड फिल्म्स और वेब सीरीज का प्लान कर रहा है अभी। और बाकी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ एक प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, अभी लॉकडाउन वगैरह होता है, दो बार मैंने पैसे का फाइनेंस के बात किया तो लॉकडाउन हो गया तो वो रहेगा। सुना है कि 400-500 करोड़ की पिक्चर आप मजहबी कुछ बनाने वाले, इसमें हमारे दर्शकों को रोशनी डालेंगे प्लीज। मेरे एक है प्लान है, मैं एक 13 मतलब अभी 22 हो गया, 13 में मैंने सोचा था एक जीसस के ऊपर एक पिक्चर, जीसस के ऊपर एक पिक्चर बनाऊं कि वो बहुत बड़ा बजट का हो, जिसमें हॉलीवुड एक्टर और बॉलीवुड एक्टर दोनों बड़े बड़े एक्टर और एक डायरेक्टर फॉरेन का, एक डायरेक्टर यहाँ का, और ऐसा एक प्लानिंग है। कम से कम 400 करोड़ का बजट का पिक्चर होगा वो। और देखते हैं, अगर वो भी अगर हमारे नसीब में है तो वो भी हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारा बड़ा चीज़ सोचने में क्या जाता है। कभी कभी भगवान जब हम बोलते हैं कोई अच्छी चीज़ तो वो सुन लेता है, बड़ा तटस्थ हो जाता है। कभी कभी हम बुरा चीज़ भी सोचते हैं तो उसमें भी तटस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छी चीज़ ये पॉजिटिव सोच रहो, सोच पॉजिटिव होना चाहिए, कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। चलते चलते आखिरी सवाल है, आपने कई एक्टरों के साथ काम किया, आपकी कोई ख्वाहिश है कि कोई पिक्चर बनानी है और कोई एक्टर के साथ आपने काम नहीं किया, उनके साथ काम करना चाहेंगे? मेरे को अमित जी के साथ काम करना था और मैंने एक प्रपोजल भी लेके गया था मैं उस वक्त साजन के बाद। अमित जी संजय दत्त एक ऐसा एक अच्छा सब्जेक्ट था उन्हीं का, रीमा राकेश नाथ जी रिकुत जी का वाइफ है जो साजन लिखा हुआ था, तो वो सब्जेक्ट लेके। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि मेरा बैड लक था कि अमित जी तो 1 साल के लिए वो इंडस्ट्री छोड़ के कुछ उन्होंने कुछ सैटेलाइट या पता नहीं कुछ तो बोल रहे थे, कुछ वो करने वाले थे ऐसा करके। तो बोला लॉरेंस मैं अभी 1 साल मैंने काम नहीं करना, मैं कुछ अलग, तो मैं ठीक है, तो वो एक मेरा रह गया। और बाकी बस अभी बहुत सालों से गैप लिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ अभी पिक्चर बनाने के लिए एक तो एक्टर नहीं मिलते हैं, दूसरी बात है कि अच्छे प्रोड्यूसर नहीं मिलते। अच्छे प्रोड्यूसर आ जाते हैं, वो क्या हो के 4 आना लेके आ जाते हैं और 12 आना बाहर से ढूंढते हैं, तो वो काम करना मज़ा नहीं आता। कि हम मेरे साथ जो काम किया, तो जितने भी प्रोड्यूसर है बहुत अच्छे प्रोड्यूसर मिले मुझे। इवन सुधाकर बोकाड़े अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका मैंने उनके साथ 4 पिक्चर किया, कभी वो सेट पे आके डिस्टर्ब नहीं करते थे। इवन सब प्रोड्यूसर, मुकेश दुग्गल जी हुआ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे कि कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते थे कि भाई ये करो क्यों नहीं, ये कोई कभी नहीं, वो मेरे पे छोड़ते थे वो लोग। मेरा एक ख्वाहिश पिक्चर से ज़्यादा अभी मेरा ख्वाहिश है एक ओल्ड एज होम खोलने के लिए, एक आश्रम खोलने के लिए मैंगलोर में। मैंने अभी वो सर्टिफिकेट वगैरह रजिस्टर कर दिया मेरा माँ के नाम से। बस अभी लॉकडाउन की वजह से बाकी फॉर्मेलिटी था वो रह गया, लेकिन अगर भगवान ने जिंदा रखा तो फिर ओल्ड एज होम खोलूँगा। और जो आजकल जो माँ बाप को जो माँ बाप बेचारे अपना खाना छोड़ के तुमको पढ़ाई वढ़ाई करा के इतना बड़ा आदमी बनाते हैं, तुम कमाने का काबिल बनाने के बाद एक शादी करने के बाद औरत आ जाती है, औरत के बाद वो माँ बाप, औरत घर में आ जाती है, माँ बाप बाहर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक दुख की कहानी है ये, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप बेचारे इतना करने के बाद कोई माँ बाप रास्ते में है, कोई अनाथ आश्रम है, कौन कहाँ है क्या है कुछ समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ मेरा एक दिल में है, कहीं से अगर पैसा आ जाता है और मैं जगह लेके मैंगलोर में एक अनाथ आश्रम बना के। लॉरेंस जी, आपका ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लॉरेंस डिसूजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे पत्नी की पति है और बहुत अच्छे बच्चे के बहुत अच्छे डैडी है। और हमने अपने फ्यूचर के अंदर 20 साल का मेरा
फ्यूचर हमारा रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस रहा। 20 साल के अंदर मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू किसी का आज तक नहीं लिया। ऐसा लग रहा था और लिया जाए, लेकिन मन ही नहीं भर रहा था। लेकिन अगली बार लॉरेंस जी को फिर परेशान करेंगे हम। और आपका कोई सुझाव हमारे लिए हो तो जरूर इंडिया आज के माध्यम से आप दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9821171111। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।